आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जहां पुराने जमाने के विचार और आज के साइकोलॉजी एक दूसरे से मिलते हैं। हम बात करेंगे कार्ल जंग की, उस शख्स की जिसने इंसान के मन के उन हिस्सों को समझा जहां सिर्फ लॉजिक काम नहीं करता। सोक्रेटिस ने कहा था, खुद को जानो, ये सिर्फ एक बात नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे जरूरी जर्नी है। और जंग ने यही काम किया, लेकिन एक नए तरीके से। उन्होंने बताया कि जब हम खुद को जानने की बात करते हैं तो हम सिर्फ अपने थॉट्स, अपनी नौकरी या अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को नहीं समझ रहे होते। हम अपने अंदर की एक बड़ी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो हमारे हर डिसीजन, हर डर और हर ख्वाहिश को चलाती है। फिलॉसफी हमें सवाल पूछना सिखाती है और जंग हमें उनके जवाब अपने अंदर ढूंढने का तरीका देते हैं। आज हम ये समझेंगे कि जंग की बातें प्लेटो की केव से लेकर इंडियन फिलॉसफी के आत्मज्ञान तक हर बड़े विचार से कैसे जोड़ी हैं। प्लेटो ने एक कहानी सुनाई थी, केव वाली, जिसमें बंधे हुए लोग दीवार पर पड़ी छाओं को ही असली दुनिया समझते हैं, और जब कोई बाहर की रोशनी देखकर वापस आता है तो लोग उसे पागल कहते हैं। जंग ने इसी बात को माइंड के लेवल पर समझाया। उन्होंने कहा कि हमारा पर्सोना, मतलब वो चेहरा जो हम लोगों के सामने बनाकर रखते हैं, वही केव की छाई है। हम सोचते हैं कि जो हम दूसरों को दिखाते हैं वही असली हम हैं। हमारी नौकरी, हमारा पोस्ट, हमारी हैसियत, ये सब एक मास्क है। लेकिन जंग ने कहा, अगर कोई इसी मास्क को अपनी असली पहचान मान ले तो वो अंदर से खोखला हो जाता है। यहाँ पर हमारी इंडियन फिलॉसफी में भी यही बात कही गई है। शंकराचार्य ने कहा, बाकी सब माया है, सिर्फ आत्मा सच है। जंग ने इस माया को पर्सोना का नाम दिया और हमें इसके पीछे छुपे असली इंसान को ढूंढने की चैलेंज दी। अब हम आते हैं जंग की सबसे पावरफुल बात पर, शैडो। जंग ने कहा कि जो क्वालिटीज हम खुद में देखना नहीं चाहते, जो गुस्सा हम दबा देते हैं, जो कमजोरी हम दूसरों से छुपाते हैं, वो सब हमारे अंदर एक अंधेरी जगह में जमा हो जाती है और एक साये का रूप ले लेती है। अगर आप अपना गुस्सा दबाओगे तो वो अंदर जहर बन जाएगा और कभी न कभी बाहर निकलेगा। अगर आप अपनी कमजोरी को नहीं मानोगे तो वो आपको लगातार डराएगी। जंग ने कहा, शैडो से लड़ना नहीं, उसे समझना है। जैसे हेगेल ने कहा था कि हर चीज में उसकी ऑपोजिट चीज छुपी होती है और दोनों का मिलना ही असली सच्चाई बनाता है। हमारा शैडो हमारा ऑपोजिट हिस्सा है। जंग ने कहा, जब तक तुम अपने अंदर के अंधेरे को रोशनी में नहीं लाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी चलाएगा और तुम उसे बुरी किस्मत कहोगे। ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं बल्कि जिंदगी का एक बड़ा सच है। जंग ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी वेस्ट को हिला दिया, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। उनका मानना था कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के नीचे एक गहरा समंदर है जो पूरी इंसानियत का शेयर्ड खजाना है। ये वो जगह है जहां हमारे पूर्वजों की यादें, हमारी सिविलाइजेशंस और वो निशानियां हैं जो हर कल्चर में एक जैसी दिखती हैं। सांप, मंडला, हीरो, बुद्धा, गुरु, ये सब आर्कटाइप्स हैं जो हर जगह मिलते हैं। अब हमारे उपनिषद्स की बात सुनिए, ये मेरा है, वो तेरा है, ये सोच छोटे दिमाग वालों की है। वेदांत कहता है कि सबकी कॉन्शियसनेस एक है और जंग का कलेक्टिव अनकॉन्शियस इसी एकता की पहचान है। जब कोई योगी मेडिटेशन में गहरा उतरता है तो वो वही समंदर है जिसकी जंग ने बात की। जैसे प्लॉटिनस ने द वन की बात की, वो एक सोर्स जहां से सब कुछ निकला, जंग का कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी उसी की तरफ इशारा करता है। जंग के आर्कटाइप्स फिलॉसफी के सिंबल्स से जुड़े हैं। सेल्फ मतलब वो पूर्णता जो मंडला में दिखती है, ये बुद्धिस्ट और हिंदू मंडल से मैच करती है। मंडला सिर्फ एक पिक्चर नहीं,
बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड की एकता का निशान है। एनिमा और एनिमस, मर्द में छुपी औरत और औरत में छुपा मर्द, ये चाइनीज फिलॉसफी के यिन यांग की ही बात है। लाओ त्से ने कहा था कि हर चीज में अपना उल्टा छुपा है और बैलेंस जरूरी है। जंग ने इसे माइंड के लेवल पर प्रूव किया। वाइज ओल्ड मैन का आर्कटाइप जो हर कहानी में मिलता है, चाहे वो विष्णु का अवतार हो, बुद्ध का शिष्य हो या सोक्रेटिस की इनर वॉइस, ये सब एक ही निशानी के अलग अलग रूप हैं। जंग ने बताया कि ये निशानियां हमारे अंदर बसी हैं और जब हम उन्हें पहचान लेते हैं तो हम खुद को थोड़ा और बेहतर समझ पाते हैं। जंग ने इंडिविजुएशन की बात की। ये वो सफर है जिसमें इंसान अपने सारे उल्टे पुल्टे हिस्सों को एक साथ जोड़कर एक पूरा इंसान बनता है। ये सिर्फ थेरेपी नहीं बल्कि एक गहरा सफर है। अरिस्टोटल ने यूडाइमोनिया की बात कही थी, वो खुशी जहां इंसान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता है। जंग का इंडिविजुएशन भी यहीं ले जाता है। इस सफर में आप अपने शैडो से मिलते हैं, अपनी निशानियों को पहचानते हैं और एंड में सेल्फ से मिलते हैं, वो सेंटर जो आपका भी है और सबका भी। स्टोइक फिलॉसफी भी यही कहती है कि बाहर की चीजें हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारा अंदरूनी रिएक्शन हमारे हाथ में है। जंग इसे आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि अपने रिएक्शन को समझने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। जब कोई ये सफर पूरा करता है तो वो सिर्फ आम नहीं रहता बल्कि एक पूरा इंसान बनता है, जैसे कन्फ्यूशियस ने संपूर्ण मनुष्य की बात कही थी। तो दोस्तों, आज जब हम इस बातचीत के एंड में हैं तो एक बात साफ है, कार्ल जंग ने साइकोलॉजी को सिर्फ साइंस नहीं बल्कि एक जिंदगी का दर्शन बना दिया। उन्होंने दिखाया कि खुद को जानना सिर्फ किताबी बात नहीं बल्कि एक तरीका है जीने का। जब जंग कहते हैं, मैंने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने अपने अनकॉन्शियस से बेहतर कुछ सीखा हो, तो वो उसी पुरानी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो डेल्फी के मंदिर में लिखी थी, नो थाई सेल्फ, यानी खुद को जानो। पूरब और पश्चिम, फिलॉसफी और साइकोलॉजी, लॉजिक और एक्सपीरियंस, ये सब जंग की बातों में एक साथ आ जाते हैं। आज के इस दौर में जहां हम बाहर के शोर में खोए हुए हैं, जंग हमें अपने अंदर जाने की चैलेंज देते हैं। क्योंकि जैसे बुद्ध ने कहा था, आप खुद अपना दिया बनिए, और जंग ने हमें वो दिया दिया जो हमारे अंदर के अंधेरे को भी रोशन कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह अपने अंदर की दुनिया एक्सप्लोर करते रहो। बाय।